उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। कल रात दिल्ली में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमित शाह और जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात भी की। इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब दूसरों को मौका देना चाहिए। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री तय करने कल देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। नए मुख्यमंत्री की रेस में धन सिंह रावत, अनिल बलूनी, सतपाल महाराज, अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल शामिल है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फैनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा। शराबबंदी अभियान को लेकर उमा भारती ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने गुजरात की तरह शराबबंदी पर विचार करने की अपील भी की। पत्र में जन जागरण अभियान चलाने समेत कई सुझाव भी दिए। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई के हाथ मिला लिया है। एएमएम के प्रमुख शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार एआईएमआईएम 3 सीटों से चुनाव लड़ेगी। दिल्ली विधानसभा में पहला ई बजट पेश किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में ई बजट पेश करते हुए आबादी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की वकालत की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए इस बजट में अधोसंरचना की आधारशिला रख रहे हैं। उन्होंने 2020-21 के लिए 69,000 करोड़ का बजट प्रस्ताव भी पेश किया। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत हर रोज एक कक्षा देशभक्ति की होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार की नेक नीति और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने का जज्बा हो तो विकास का काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। हम इस एक्सप्रेसवे का लगभग 50% काम पूरा कर चुके हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि अब जबकि आरिज खान दोषी करार दिया गया है तो क्या अब सोनिया गांधी आंसू बहाएंगी। बता दें कि इस मामले में आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाला पेडलर को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले एनसीबी हेड समीर वानखेड़े ने बताया कि उनके कई ऑफिसर्स ने गोवा में रेड की थी, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिला था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के आसनगांव में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आग की घटना से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जितनी चिंता राहुल गांधी को अब मेरी है उतनी उस वक्त की होती जब मैं कांग्रेस में था तो बात अलग होती। बता दें कि राहुल गांधी ने सिंधिया को बैक बेंचर कहा था। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल को बहुत जल्दी समझ आ गया, सिंधिया के बिना एमपी में कांग्रेस शून्य है। उन्होंने कहा कि जो 2 साल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सके, सीएम बनने की बात कह रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को समझ आ ही गया है तो राजस्थान में पायलट को सीएम बना दे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि असम में हमारी सरकार, मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं की छवि बहुत अच्छी है। हमारे अधिकांश प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम पहले से अधिक सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। कृषि कानून एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से श्योपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत समेत सैकड़ों किसान शामिल हुए। किसान महापंचायत में राजनीतिक दलों को मंच से दूर रखा गया।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कृषि उपकरणों पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव पास हुआ है। कृषि उपकरणों पर 1% टैक्स लिया जाएगा। किसानों को 0 ब्याज पर कर्जा देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। बाबा महाकाल का मंदिर परिसर भव्य बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज फिर विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। विधानसभा में विपक्ष ने भीखन गांव के मार्ग धूपा से धूपी रोड मेंटेनेंस का मामला उठाया और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। वहीं पंचायत मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। आज विधानसभा में गारे पेलमा खदान से कोयला परिवहन का मामला उठा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार से पूछा कि ठेकेदार को कोयला परिवहन के लिए कब टेंडर दिया गया। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वालों के लिए लंबे इंतजार के बाद गुड न्यूज मिली है। 1 अप्रैल से उम्मीदवारों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते दस्तावेजों का सत्यापन रुका हुआ था, जिससे अब हरी झंडी दे दी गई है। कटनी में महिला और बाल विकास अधिकारी ने बोहरी बंद की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्यामा नायक ने खुद को एक दिन का सरपंच बता सरपंच की कुर्सी पर बैठ गई। फोटो वायरल होने पर सरपंच आनंद दुबे ने इसकी शिकायत की। जबलपुर में 8 करोड़ का टैक्स वसूलने निगम ने व्यापारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। निगम अब व्यापारी के लाइसेंस का नवीनीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक दुकानदार सफाई शुल्क अदा नहीं करते। इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए व्यापारी और निगम प्रशासन में ठन गई है। बता दें कि शहर के 31,000 दुकानदार कचरा कलेक्शन के बदले निगम को कोई टैक्स नहीं देते हैं। राजधानी में नागरिकों से 2 बार यूजर चार्ज वसूले जाने के बाद बीजेपी ने इसका विरोध किया। महापौर एजाज ढेबर ने भी इसको लेकर निर्देश दिया। निगम ने अब समेकित कर में सामान्य स्वच्छता कर की राशि को 200 रुपए घटाने का निर्णय लिया है। वहीं 500 वर्ग फीट आकार के भूखंड वाले सभी स्लम बस्ती से निगम कोई यूजर चार्ज नहीं लेगा। सरायपाली का सबसे बड़ा तालाब अब कूड़े के ढेर में तब्दील होते जा रहा है। सफाई नहीं होने के कारण तालाब का अस्तित्व अब खतरे में है। नगर प्रशासन साफ सफाई को लेकर ध्यान नहीं दे रहा। महाशिवरात्रि के दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और तालाब से जल लेकर मंदिर में भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन घाटों की सफाई नहीं होने से नगरवासी नाराज हैं। धमतरी जिले के दर्जन भर गांवों में पानी की समस्या है। देमार, परसुली समेत दर्जनों गांवों में पीने का पानी का संकट गहराता जा रहा है। पानी के लिए ग्रामीणों को सुबह से ही भटकना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कोरोना काल में बिजली कंपनी CSPDCL को इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि बिजली कंपनी की सालाना सेल 2 करोड़ यूनिट तक घटी है। बिजली की खपत कम होने के साथ साथ करीब 212 करोड़ की रिकवरी भी कम हुई। नुकसान का ये आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। मामले में बिजली विभाग के अधिकारी कोरोना काल और लॉकडाउन को इसकी वजह बता रहे हैं। दरअसल बीते साल मार्च से ही कोविड का संक्रमण शुरू हुआ था। कोरोना से लगातार लॉकडाउन से उद्योगों का परिचालन भी लंबे समय तक बंद रहा। ऐसे में बिजली कंपनी की सालाना सेल पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड 2020-21 के नामों की घोषणा कर दी गई है। जबलपुर का विक्टोरिया जिला अस्पताल ने इसमें बाजी मारी और पहला स्थान प्राप्त किया। भोपाल को दूसरा तो विदिशा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सिविल या सामुदायिक अस्पतालों में जबलपुर के पाटन CHC को दूसरा स्थान मिला। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 77 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26 लाख 11 हजार को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 34 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर्स बंद रहेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 15,353 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख 44 हजार के पार पहुंच गई। कोरोना से अब तक 1,57,966 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 16,606 मरीज ठीक हुए।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,744 नए केस से 22,28,000 लोग संक्रमित हुए। राज्य में 22 मौत के साथ अब तक 52,500 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 97,637 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है, तो वहीं राज्य में 24 घंटे में 9,068 लोग रिकवर हुए हैं। पुणे में 1,395 नए केस से कुल संक्रमित 4,22,000 के पार हो गए। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 6वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 427 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,65,000 के पार हो गया। प्रदेश में एक मरीज की मौत से अब तक कुल आंकड़ा 3,872 पहुंच गया है। भोपाल में 50 और इंदौर में 166 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 320 नए मरीज से आंकड़ा 3,14,640 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,919 हो गई। एक मरीज की मौत से आंकड़ा 3,859 पहुंच गया। राज्य में 142 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,07,642 हो गया। छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना के मरीज सबसे अधिक मिले। पिछले एक महीने में सबसे अधिक मरीज सोमवार को मिले। 320 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। कोरोना के रोजाना औसतन 250 मरीज मिल रहे थे। वहीं कोरोना से मौत को लेकर राहत है, केवल एक ही कोरोना संक्रमित की मौत हुई। कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद अब अंबेडकर अस्पताल में सभी बीमारियों का इलाज होगा। कोरोना संक्रमण के कारण कई वार्ड दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब सभी वार्डों को अस्पताल परिसर में वापस लाया जाएगा। कोरोना बिस्तर की संख्या भी घटाई जाएगी। 500 की जगह अब 190 बिस्तरों पर कोरोना मरीज भर्ती होंगे। महासमुंद जिले में रेत माफिया प्रशासन की नाक के नीचे रेत का अवैध उत्खनन और भंडारण कर रहे हैं। शासकीय रिकॉर्ड में 11 रेत घाटों और 5 जगहों पर अस्थायी रेत भंडारण की अनुमति दी गई है, परंतु लफीन कला, घोडारी आदि जगहों से रेत का अवैध उत्खनन कर बिरकोनी, धनसुली में रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है। लाखों रुपयों की रॉयल्टी चोरी कर रेत माफिया प्रशासन को लगातार चूना लगा रहे हैं। कोरबा में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर बीच रोड में चाकूबाजी हुई। महाराणा प्रताप नगर वार्ड पार्षद आशा जायसवाल के पति राम प्रकाश जायसवाल पर ब्लू बर्ड स्कूल के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने सीने में चाकू से वार कर दिया और घायल कर दिया। पार्षद पति को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विदिशा के गुलाबगंज थाना अंतर्गत सीतापुर चक गांव में पिछले दिनों 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। खेत से निकलने वाले रास्ते को लेकर विवाद हुआ। एसपी ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए थाना गुलाबगंज टीआई को निर्देश दिए, जहां दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कटनी में भागेश्वर धाम दर्शन करने बाइक पर जा रहे 3 लोगों को पन्ना जिले के बगचौर ग्राम के पास पीछे से तेज रफ्तार आ रहे एक डंपर ने ठोकर मार दी। आरोपी मौके से फरार हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक को गंभीर चोटें आई है, जिसका कटनी जिला अस्पताल में इलाज जारी है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 में आज हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। इंडिया लीजेंड्स का मुकाबला इंग्लैंड लीजेंड्स के साथ होने जा रहा है। दोनों ही टीमों ने अपना पिछला मुकाबला आसानी से जीता। टीम इंडिया 12 अंकों के साथ लिस्ट में टॉप पर है। रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 में आज इंडिया के इंग्लैंड मैच पर सट्टा खिलवाने आए 6 बुकी को तेलीबांधा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंडिया के सबसे बड़े बुकी पार्थ कंसारा समेत 6 बुकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल भी जब्त किए गए। सभी आरोपी आज के इंडिया इंग्लैंड मैच में सट्टा खिलाने के लिए आए हुए थे। वहीं ऑनलाइन सट्टे की कई आईडी और मैचों के एडवांस टिकट बरामद किए गए हैं। सभी बुकी आरोपी 3-4 दिनों से तेलीबांधा इलाके में एक निजी होटल में रुके थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि ये बुकी देश विदेश में होने वाले हर मैच में जाकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते थे। रायपुर पुलिस ने सस्ते में मोबाइल बिक्री करने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड आरोपी विनय दावनी और प्रकाश प्रसाद को जबलपुर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लॉकडाउन के दौरान रायपुर के कटोरा तालाब निवासी कनेक्शन मोबाइल संचालक को अपना शिकार बनाया और 5 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र इलाके में इन दोनों धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक रिटायर्ड शिक्षक जगन्नाथ प्रसाद
कोरवा से उनके ही नाती ने बिना जानकारी के ही उसके खाते से 4 लाख नकदी रकम गूगल पे ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करके निकाल लिए। मामले की रिपोर्ट लिखाई गई है, पुलिस जांच कर रही है। रायगढ़ की खरसिया पुलिस ने जयमुरा और बसनाझार धान खरीदी केंद्र के संचालक मंडल में शामिल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन सदस्यों पर लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपए की हेराफेरी करने का आरोप है। मामले में संचालक मंडल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 6 सदस्य फरार थे। अंबिकापुर जिले में महिला बाल विभाग और चाइल्ड लाइन ने 2 नाबालिग जोड़े की शादी को रुकवाया और एक नाबालिग जोड़े पर रेप का मामला भी दर्ज कर संरक्षण गृह भेजा है। सूचना मिली कि मैनपाट इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी की जा रही है। वहीं पूछताछ में पता चला कि 13 साल की नाबालिग लड़की 4 माह की गर्भवती है। दमोह में इन दिनों अपराधी बेखौफ हैं। देहात थाना क्षेत्र के तेजगढ़ खुर्द में दिन दहाड़े जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग को देसी कट्टे से गोली मार दी गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। PHQ भोपाल में पदस्थ DSP BS अहरवार ने धार में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो पिछले कई महीनों से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। घटना डही थाना क्षेत्र के रेबड़दा गांव की है। उन्होंने फांसी क्यों लगाई, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोद जिला के रनचिरई थाना में हिरासत में युवक ने सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस ने युवक को उपचार के लिए गुंडरदेही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। युवक ने थाने के बाथरूम में अपने दोनों हाथ और गले की नस को ब्लेड से काट लिया था। पुलिस ने युवक को नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में उत्तर प्रदेश से पकड़ा था। ग्वालियर में सहेली के घर मदद मांगने पहुंची एक महिला को घर में बंधक बनाकर 2 युवकों ने गैंगरेप किया। जब महिला की मां उसे तलाशते हुए पहुंची तो उसे मुक्त कराया। पीड़िता मां के साथ थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने 2 आरोपियों पर दुष्कर्म और एक महिला पर मदद करने को लेकर FIR दर्ज की है। ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय के PG छात्रों ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर धरना भी दिया। इस दौरान छात्रों ने अपने खून से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और CJI SA बोबड़े को पत्र भी लिखा। इंदौर शहर और आसपास के जिलों में होने वाले क्राइम को लेकर अब पुलिस उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए मौसमी अपराधों पर फोकस कर रही है। दरअसल ठंड, गर्मी, बरसात इन मौसम में किस तरह के अपराध ज्यादा होते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। इन अपराध करने के क्या तरीके होते हैं, उन पर भी पुलिस फोकस कर रही है। IG हरिनारायण चारी मिश्र ने एक्शन प्लान तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में दोपहर का तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी है। पूरे प्रदेश में राजधानी सबसे गर्म हुई और पारा 38 डिग्री पर पहुंच गया। ये सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। हालांकि रात में हल्की ठंड बरकरार है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश अब उत्तर पश्चिम हवा की चपेट में है, इसलिए दोपहर के साथ साथ रात के तापमान में हल्की वृद्धि होती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फरवरी में हुई JEE मेन के पहले फेज की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 23 से 26 फरवरी को हुई इस परीक्षा में कुल 6,61,776 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। इसमें राजस्थान के साकेत झा, दिल्ली के प्रवर कटारिया और रंजीत दास, चंडीगढ़ के गुरमीत सिंह, महाराष्ट्र के सिद्धांत मुखर्जी और गुजरात के अनंत कृष्ण किदाम्बी ने 100 NTA स्कोर हासिल किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2010 में उस समय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मेरे सामने फेनी नदी पर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा था। हमने उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और तब से बांग्लादेश की सरकार ने ब्रिज बनाने के लिए भारत को सभी जरूरी सहायता दी। 10 साल बाद आज ब्रिज वास्तविकता में है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको पर हमला किया गया है। हुती विद्रोहियों ने 14 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल से रिफाइनरी पर हमला किया। हमले के बाद कच्चे तेल के दाम साल भर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इसका असर भारत में भी पड़ेगा। खरगोन में प्रदेश का सबसे बड़ा नवग्रह मेला चल रहा है। मेले में खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। इस दौरान सांसद पटेल ने आकाश और नाव झूलों का जमकर लुत्फ उठाया। इसके बाद सांसद मेले में टैटू शॉप पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथियों के साथ हाथों पर टैटू बनवाने के साथ नाम भी गुदवाए।